कभी नेता का अहंकार भी लेकर डूबता है। और महागठबंधन के उन लोगों को अहंकार बहुत था। ये सत्ता में आए नहीं थे, लेकिन सत्ता में आने का गुरूर इनको आ गया था, और यही अहंकार कभी कभी लेकर डूबता है। शिक्षा की हम शिक्षकों से मिलेंगे, गार्जियनों से मिलेंगे, और एक बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। गठबंधन की हार की वजह आप क्या मानते हैं? ये तो महागठबंधन वालों से पूछिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि महागठबंधन था, लेकिन उनके विचार में न महानता थी, न उनके समझ में उदारता थी। बहुत ही संकीर्ण सोच के साथ वो लोग चल रहे थे। जनता नहीं, सीमांचल की ही जनता नहीं, बल्कि पुहार की, दलितों, वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ है मायम। दलितों और शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे, और जिन क्षेत्रों के साथ अनदेखी हुई है, अन्याय हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे। देखिए, अमोर के विधायक हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप एमएलसी क्वार्टर घूमने के लिए आए, और आपके ओवैसी साहब आए थे जो कि हाट में, और कह रहे थे कि जो हमको नहीं समझ पाए अब रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आरजेडी है, महागठबंधन को तो नहीं कर रहे थे कि हमसे गठबंधन नहीं किया। वही नहीं, उसके अलावा भी लोग हैं जो लोग नहीं समझे होंगे, उनके बारे में बोले हैं। सामूहिक जुमला बोले हैं, किसी व्यक्तिगत और किसी विशेष के लिए नहीं बोले हैं। अच्छा, आपकी पार्टी ज्यादा सीट पर लड़ी थी, 5 सीट है, कहाँ कमी रह गई कि आपकी पार्टी को और बहुत ज्यादा सीटों पर नहीं, 28 सीट पर हम लड़े। उस हिसाब से अगर इंडिया ब्लॉक को देखेगा तो उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट हमारा रहा है। महागठबंधन की हार की वजह आप क्या मानते हैं? ये तो महागठबंधन वालों से पूछिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि महागठबंधन था, लेकिन उनके विचार में न महानता थी, न उनके समझ में उदारता थी। बहुत ही संकीर्ण सोच के साथ वो लोग चल रहे थे, और उसकी जो भी वजह रही होगी, वो कभी कभी नेता का अहंकार भी लेकर डूबता है। और महागठबंधन के उन लोगों को अहंकार बहुत था। ये सत्ता में आए नहीं थे, लेकिन सत्ता में आने का गुरूर इनको आ गया था, और यही अहंकार कभी कभी लेकर डूबता है लोगों को। जिस तरह से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, कल पटना सिटी में मर्डर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। उन्होंने दावा तो बहुत किया कि 12 बजे रात को भी लोग निर्भय होकर के चलेंगे। अब उनके दावा में कितनी सच्चाई है, वो पटना शहर उनको दर्शा रहा है। एमएलसी क्वार्टर बन गया, घूमने के लिए आए हैं? नहीं, एमएलए के क्वार्टर है। एमएलए क्वार्टर, हाँ, एमएलए क्वार्टर घूमने के लिए आए हैं। हाँ, हमारे नए विधायक लोग भी आए हैं, हाँ, तो देखने के लिए कि भाई जरा सा देखें क्या रहन सहन। आगे का आपका अमोर के विधायक जो बने हैं, तो अमोर की जनता के लिए क्या संदेश? अमोर की जनता नहीं, सीमांचल की ही जनता नहीं, बल्कि पुहार की, दलितों, वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ है मायम। दलितों और शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे, और जिन क्षेत्रों के साथ अनदेखी हुई है, अन्याय हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। शिक्षा को लेकर के अपने विधानसभा में आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम शिक्षा की हम शिक्षकों से मिलेंगे, गार्जियनों से मिलेंगे, और एक बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे, जो पिछले दिनों से बिगड़ गया है। अस्पताल के मामले में तो सरकार बिल्कुल वो है कि हमारे यहाँ आबादी के अनुरूप इसने डॉक्टर ही नहीं दिए। सबसे पहला काम ये है कि हमारे आबादी के अनुरूप वहाँ डॉक्टर दें। बीमारों की संख्या वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग लड़ेंगे इस बात की। तो विधानसभा में पहुँच गए, वहाँ आवाज़ उठाइएगा अपने। यकीन है कि आवाज़ उठाते भी रहे, उठाएंगे भी और करवाएंगे भी। चलिए, देखिए हमारे साथ अमोर के विधायक अब्दुल इमाम जी थे, क्या कुछ कह रहे थे। और एमएलए क्वार्टर जो है अभी नया नया बना है, उसको घूमने के लिए आए थे। सबको करके धीरे धीरे जो है नेम प्लेट लग रहा है, और सभी लोगों को अपना अपना आवाज़ जो वो मिल रहा है। तो क्या कुछ कह रहे थे एमएलसी क्वार्टर सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।